ब्रेकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। अजमेर से बड़ी खबर आ रही है। अजमेर दरगाह को शिव मंदिर बताने के मामले में अजमेर पुलिस पूरे मामले को लेकर अलर्ट मोड पर आ गई है। अजमेर एसपी वंदिता राणा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और दरगाह की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम की बात की। जुमे की नमाज को देखते हुए विशेष निगरानी रखी जा रही है। जिस तरीके से संभल में हालात बने वो हालात अजमेर में ना बने, इसको लेकर पूरी तरह से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। अजमेर एसपी वंदिता राणा ने खुद न्यूज 18 से खास बातचीत की, सुनिए। देखिए, हम हर बार ही हमेशा ही दरगाह जो है वो एक नेशनल सिग्निफिकेंस का अपना एक यहाँ पर दरगाह है, तो उसमें हमेशा ही सुरक्षा के इंतज़ाम रहते हैं और सुरक्षा के इंतज़ाम हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी या हर रोज़ की तरह आज भी किए गए हैं और पूरा का पूरा जो विजिलेंस है वो रखा जा रहा है। मंदिर या मस्जिद की कहानी अब अजमेर शरीफ दरगाह तक पहुंच गई है। निचली अदालत ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिस याचिका में अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताया गया था। अदालत ने मामला स्वीकार करते हुए दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई को नोटिस जारी करने का आदेश जारी किया है, जबकि अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है। कोर्ट ने सभी पक्ष हमारे सुने हैं, मजबूती से हमारी बात सुनी है और संकट मोचन महादेव मंदिर अजमेर दरगाह इस विषय पे 2 महीने पहले सूट फाइल हुआ था। किसी कारण वो सुनवाई पे नहीं आ पाया, कुछ ना कुछ कमियां रही। सारी कमियां पूरी हो गई। माननीय अदालत ने 2 दिन से लगातार हमारी सुनवाई हो रही, कुछ कमी थी वो सब दूर हो गई है। लेकिन अदालत के फैसले पर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने लिखा, सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के मुसलमानों के सबसे अहम औलिया इकराम में से एक हैं। उनके आस्थान पर सदियों से लोग जा रहे हैं और जाते रहेंगे इंशाअल्लाह। कई राजा महाराजा शहंशाह आए और चले गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी का आस्थान आज भी आबाद है। 1991 का इबादत गाहों का कानून साफ कहता है कि किसी की भी इबादत गाह की मजहबी पहचान को तब्दील नहीं किया जा सकता। न अदालत में इन मामलों की सुनवाई होगी। ये अदालतों का कानूनी फर्ज है कि वो 1991 के एक्ट को अमल में लाए। बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हिंदुत्व तंजीमों का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और नरेंद्र मोदी चुपचाप देख रहे हैं। हर मस्जिद के नीचे इनको मूर्ति ढूंढनी अगर पड़ गई तो आप बताओ देश में होगा क्या। अजमेर शरीफ के बारे में भी कुछ सोचने की जरूरत है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में भी कुछ सोचने की जरूरत है। अब इससे बड़ा तमाशा नहीं हो सकता देश में जो चल रहा है। और इसमें मेरा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेके इसके अंदर सख्त एक्शन लेने की कार्रवाई करनी चाहिए। अदरवाइज हम लोग झुलस जाएंगे। देश के अंदर ये आग लगे कि हम झुलसेंगे। और जब आग लगती है ना, वो ये नहीं देखती कि ये किसका घर है, फिर वो सबके घर में लगती है। अब आपको समझाते हैं कि आखिर अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर विवाद क्या है। हिंदू पक्ष ने दरगाह की जगह शिव मंदिर होने का दावा किया है। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने अजमेर दरगाह का ASI सर्वे कराने की मांग की है। दरगाह में मौजूद ढांचों को भी पुराने मंदिर का हिस्सा बताया गया है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में दाखिल याचिका में 1911 में लिखी हरविलास शारदा की किताब का जिक्र किया है। हिंदू पक्ष ने अजमेर दरगाह के तहखाने में गर्भगृह होने की बात कही है। दावा है कि दरगाह परिसर में मौजूद 75 फीट लंबे बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे के अंश हैं। याचिका के जरिए दरगाह शरीफ के सर्वे की मांग की गई है। यही वजह है कि अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान जैनुल आबिदीन के बेटे नसीरुद्दीन चिश्ती ने याचिका पर अपना ऐतराज जताया है।
साथ ही कहा है कि ये याचिका सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कवायद है। ये जो नई परिपाटी डाली जा रही है कि हर दरगाह और हर मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। अभी रिसेंटली हमने संभल में देखा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, 4-5 बच्चे वहाँ शहीद भी हुए। जिसकी निंदा की जाए उसकी कड़े शब्दों में कम है। हिंदुस्तान की अजमेर शरीफ की जो दरगाह है वो तमाम मज़हब के मानने वालों की अकीदत का एक मरकज़ है। यहाँ से हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम गया है और इस दरगाह से आज के दौर में पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के हिंदू मुसलमान तमाम मज़हब के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ये दरगाह आज की नहीं है। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह 1195 में हिंदुस्तान आए और 1236 में आपका तकरीबन 20 साल हुआ। उसके बाद में दरगाह बनाई गई, पूरी समय समय पे इसका निर्माण होते रहा। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में मंदिर है और कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो हम तो खैर ये मान के चल रहे थे, क्योंकि अभी संभल में जो शाही मस्जिद में एक पिटीशन फाइल की गई 1:30 बजे और 3:30 बजे कमिश्नर अपॉइंट हो गया और शाम को ही कमिश्नर सर्वे करने चला गया डीएम और एसपी को लेकर और तमाम अमले को लेकर। रिपोर्ट भी बनी। उसके बाद 3 दिन बाद नारे लगाते हुए आए और फिर जो हुआ आपके सामने, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी बाबरी मस्जिद के फैसला आने के बाद, जबकि हमने कड़वा खूब पिया था और मान लिया था देश हित में, ये सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये तो थमने का नाम नहीं लेगा। दरअसल ये मामला राजस्थान में कांग्रेस सरकार के वक्त सामने आया था। तब सीएम अशोक गहलोत से अजमेर शरीफ दरगाह की जांच की मांग की गई थी। तर्क दिया गया था कि दरगाह की खिड़की पर स्वास्तिक के निशान मिले हैं। हालांकि उन दावों की पुष्टि नहीं हो पाई। यही वजह थी कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अब यह मामला कोर्ट पहुंच चुका है और सभी पक्षों से अपनी अपनी दलील पेश करने को कहा गया है। और देखिए बड़ी खबर आ रही है संभल से, जहां पर जामा मस्जिद मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है। जामा मस्जिद कमेटी ने जिला कोर्ट के फैसले जिसमें सर्वे की बात है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सीजीआई की बेंच आज संभल सर्वे मामले पर सुनवाई करेगी। वहीं आज ही जिला कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट भी पेश होनी है। संभल हिंसा को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। 24 नवंबर को हुई हिंसा और पुलिस के रवैये की जांच एसआईटी से कराए जाने की मांग इसमें की गई है। एसआईटी का गठन इलाहाबाद हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में किए जाने की मांग की गई है। संभल घटना की जांच सीबीआई से भी कराए जाने की मांग की गई है। संभल हिंसा को लेकर जमीयत उलमा हिंद ने अमरोहा में बैठक ली है। घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में संभल हिंसा में मारे गए लोगों को शहीद बताया गया है। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने अमरोहा में संभल के जिम्मेदारों के साथ बैठक की। जमीयत उलमा हिंद ने एक रिलीफ कमेटी और कानूनी कमेटी का गठन किया है, जिसके संयोजक संभल जमीयत अध्यक्ष हाफिज मोहम्मद शाहिद को बनाया गया है। जमीयत के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने बताया कि उन्होंने TMU यूनिवर्सिटी के अस्पताल में घायलों के परिजनों से मुलाकात की, तो वहीं पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सामान लगा के लाइए, सामान जुबैर भाई का घर है, जुबैर भाई का वहाँ पे तो सामान लाइए, सामान। संभल हिंसा पर ऑडियो इधर, दंगाई किधर। 1 से 21 तक गिनिए, पूरे 21 संभल हिंसा के 21 चर्चित चेहरे आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इनमें से किसी ने पत्थर फेंके होंगे, किसी ने तमंचा चलाया होगा, किसी ने पुलिस को मारा होगा, हो सकता है किसी का खून बहाया होगा। सवाल है कि क्या इनमें से कोई है जिसने
हिंसा के लिए जामा मस्जिद के आसपास सामान मंगवाया है। और मंगाया तो किस लिए मंगाया, किसके कहने पर मंगवाया? संभल हिंसा पर ऑडियो इधर, दंगाई किधर? किधर है तू ये बता? सामान लगा के लाइए, सामान है किधर? अब यहीं जाओ इस पर जामा मस्जिद से इधर को थोड़ी नहीं वाली जा तरफ को उधर को यहाँ पे जुबैर भाई का घर है, जुबैर भाई का घर है, जुबैर भाई का वहाँ पे। तो सामान लाइए, सामान। ऊपर जो ऑडियो आपने सुना उसमें दो लोगों के बीच की बात है। बहुत गालियां हैं। मर्यादा को देखते हुए उन हिस्सों को हटा दिया गया है। इसी ऑडियो में दंगे के सामान का भी जिक्र है और साजिश का पॉइंट है जुबैर भाई का घर। कौन है ये जुबैर? कहां है जुबैर? क्या जुबैर ने ही तमंचे से फायर किया था या इन दोनों ने जो इस ऑडियो में बात करते हुए सुनाई दी? क्या जुबैर पकड़ा गया या ये है जुबैर, या ये वो है जो साजिश के सामान की बात कर रहे हैं? सामान लगा के लाइए, सामान। जुबैर भाई का घर है, जुबैर भाई का वहाँ पे। तो सामान लाइए, सामान। इस ऑडियो की फिलहाल सरकारी रिकॉर्ड में पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ऑडियो को लेकर एक्शन में आ गई है। पुलिस को जुबैर के नाम से क्लू मिल सकता है। अब आपको दूसरा ऑडियो सुनाते हैं। ये ऑडियो सुभान और उसके साजिश पार्टनर का है। संभल हिंसा पर दूसरा ऑडियो सबूत। हेलो हेलो, अरे सुभान भाई, ऐसा है अपने मोहल्ले से जित्तो को लेके आयशा को लेके आया हो जामा मस्जिद पे। अच्छा भाई। हाँ, दोबारा मामला बिगड़ गया, तमाम पब्लिक है। अच्छा। हाँ। कौन है ये सुभान भाई? और सुभान भाई से मोहल्ले के सारे लड़कों को इकट्ठा कर जामा मस्जिद के पास क्यों बुलाया गया? क्या साजिश के पत्थर फेंकने वालों में कोई सुभान भी था या सुभान के गैंग का कोई? क्या जुबैर की तरह सुभान ने भी संभल हिंसा में किसी साजिश के सामान का इस्तेमाल किया, या सुभान और जुबैर ने किसी मास्टरमाइंड के लिए काम किया? अरे सुभान भाई, ऐसा है अपने मोहल्ले से जित्तो को लेके आयशा को लेके आया हो जामा मस्जिद पे। संभल हिंसा में अब तक पत्थरबाजों के पोस्टर आ चुके हैं, तमंचेबाज की तस्वीर आ चुकी है और अब ऑडियो साजिश ने साफ कर दिया है कि संभल में आग यूं ही नहीं लगी। न्यूज 18 इंडिया ने संभल के पुलिस अधीक्षक से भी बात की। हिंसा के दौरान उनके भी पैर में गोली लगी थी। उसका जो छर्रा है वो मुझे लगा था, लेकिन ये परसों देर रात्रि तक, जब तक के लिए इसमें इन्फेक्शन नहीं हो गया, तब तक के लिए उस चीज़ का था कि डेली मरहम पट्टी करते रहे, कि इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं था कि अंदर कुछ भी है। कल फिर एक्सरे कराया तो इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि इसमें भी छर्रा है, उसको निकाल दिया गया है। क्या संभल के पुलिस अधीक्षक को गोली मारने वालों में कोई जुबैर या सुभान गैंग से तो नहीं था? संभल में साजिश की कई कहानियां सामने आ चुकी हैं, लेकिन मास्टरमाइंड तक पहुंचना बाकी है। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के घर पर ईडी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मुंबई में शिल्पा शेट्टी के घर पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। ईडी ने शिल्पा शेट्टी के घर की तलाशी ली है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई से आ रही है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के घर पर ईडी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आपको बताएं कि कई घंटों से यह सर्च चल रहा है। शिल्पा शेट्टी के घर की तलाशी ली जा रही है। ईडी की रेड पड़ी है शिल्पा शेट्टी के घर पर। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से है। शिल्पा शेट्टी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के घर पर ईडी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ईडी की टीम उनके घर की तलाशी ले रही है।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से जुड़ी बड़ी खबर। उनके घर पर ईडी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ईडी की टीम उनके घर पर मौजूद है, सर्च ऑपरेशन चला रही है, उनके घर की तलाशी ली जा रही है, कई दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ईडी की एंट्री तभी होती है जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है। ऐसे में डिटेल्स के आने का इंतजाम हम करेंगे कि आखिरकार क्या वो वजह रही कि ईडी की रेड है। लेकिन बहुत बड़ी खबर अपने आप में कही जा सकती है, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के घर पर ईडी की रेड पड़ी है। ईडी का सर्च ऑपरेशन कई घंटों से चल रहा है। शिल्पा शेट्टी के मुंबई के घर पर इस वक्त ईडी की मौजूदगी, घर के हर कोने की तलाशी ली जा रही है, हर दस्तावेज को खंगाला जा रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो या फिर पेपर हो। बड़ी खबर मुंबई से, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के घर पर ईडी की रेड पड़ी है। ईडी का सर्च ऑपरेशन कई घंटों से चल रहा है। आपको बताएं कि हर एक कोने की ईडी तलाशी ले रही है, हर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को भी बताया जा रहा है। लगातार ईडी की टीम खंगालने का काम कर रही है। इस खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, हर एक आपको अपडेट देंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए दिल्ली से बड़ी खबर ले रहे हैं। बीकानेर हाउस की कुर्की पर रोक लगा दी गई। पटियाला हाउस कोर्ट से राजस्थान सरकार को बहुत बड़ी राहत मिली है। बीकानेर हाउस अटैच करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। राजस्थान सरकार ने आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। राजस्थान सरकार ने कहा कि नोखा नगर पालिका के पास बीकानेर हाउस का मालिकाना हक नहीं है। राजस्थान सरकार के पास बीकानेर हाउस का मालिकाना हक है। नोखा नगर पालिका ने देय राशि जमा करने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है। एक बहुत बड़ी खबर राजस्थान सरकार के लिए कही जा सकती है। दिल्ली से बड़ी खबर है, बीकानेर हाउस की कुर्की पर रोक लगा दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट का ये फैसला, ये आदेश राजस्थान सरकार के लिए राहत लेकर आया है। बीकानेर हाउस अटैच करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 जनवरी को होने वाली है। 7 जनवरी का दिन काफी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि खुद इस मामले को लेकर वक्त मांगा गया था। देय राशि जमा करने के लिए 1 हफ्ते का समय नोखा नगर पालिका की तरफ से मांगा गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर पटियाला हाउस कोर्ट से आ रही है। बीकानेर हाउस की कुर्की पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ा फैसला राजस्थान सरकार को राहत देने वाला है। बड़ी राहत, बड़ी खबर राजस्थान सरकार के लिए। अंतरिम ये रोक, राजस्थान सरकार ने आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग दरअसल की थी और कहा था कि नोखा नगर पालिका के पास बीकानेर हाउस का मालिकाना हक नहीं है। राजस्थान सरकार के पास बीकानेर हाउस का मालिकाना हक है। नोखा नगर पालिका ने भी देय राशि जो है उसे जमा करने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है। अगली इस मामले में सुनवाई 7 जनवरी को होगी। बढ़ रहे हैं आगे और महाराष्ट्र का रुख कर रहे हैं, जहां पर महायुति सरकार के गठन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नामों पर सहमति बन गई है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री का नाम तय कर लिया है, लेकिन इसकी घोषणा बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने पर ही किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक विधायक दल की बैठक में इसके लिए केंद्र से निरीक्षण भी आ सकते हैं। वहीं दिल्ली में बैठक के बाद आज मुंबई में महायुति की बैठक है, जिसमें मंत्री पद को लेकर भी बात होगी। जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के साथ गृह विभाग और अर्बन डेवलपमेंट विभाग चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री तो तय है, अब अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय देने पर भी सहमति है, लेकिन गृह विभाग बीजेपी अपने पास ही रखना चाहती है। वहीं अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद के साथ वित्त मंत्रालय और पुणे का पालक मंत्री पद भी चाहिए, जो मिलना लगभग तय है। सूत्रों के मुताबिक मंत्री पद पर सहमति बन चुकी है, मतलब किसे कितने मंत्री पद दिए जाएं ये तय है। वहीं कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में आज दोपहर 2:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक होगी। बैठक में सोनिया गांधी होंगी, नेता विपक्ष राहुल गांधी होंगे और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कार्य समिति के सदस्य भी शामिल होंगे। बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहने वाले हैं। बैठक में ईवीएम विवाद के बीच बैलेट पेपर की वापसी की मांग संबंधी प्रस्ताव पास हो सकता है। बैलेट पेपर की वापसी अभियान को लेकर बड़े कार्यक्रम की घोषणा भी हो सकती है।
हाल ही में हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों की हार की समीक्षा भी इस बैठक में होगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की गूंज ब्रिटेन की संसद में सुनाई दी। ब्रिटेन की संसद में कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के घर और मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है। वहीं अंतरिम सरकार इस मुद्दे पर ठोस कदम नहीं उठा रही है। ऐसे में ब्रिटेन की जिम्मेदारी बनती है कि वो धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करे। In Bangladesh, their spiritual leader is under arrest. Hindus across Bangladesh are being subject literally to death by their houses being burnt, their temples are being burnt, and there was an attempt today in the Bangladesh High Court to rule that ISKCON should be banned from the country. This is a direct attack on Hindus. Now, this is a threat from India now to take action. We have a responsibility because we enable Bangladesh to be free and independent. Change of government has been in Bangladesh. It cannot be acceptable that religious minorities are persecuted in this way. बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर बवाल थम नहीं रहा है। बांग्लादेश की हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन 24 नवंबर से जेल में बंद इस्कॉन के पुजारी चिन कृष्ण दास अब तक जेल में ही हैं। उनकी रिहाई के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। আমরা আলাদা দেশ, বাংলাদেশ আলাদা দেশ। এটা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের সাথে কথা বলতে পারে, বলে অ্যাকশন নিতে পারে। আমরা এটুকু বলতে পারি যে আমরা এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স পলিসির ব্যাপারে তৃণমূল কংগ্রেসের স্ট্যান্ড হচ্ছে যে যখনই গভর্নমেন্টে থাকুক না কেন আমরা গভর্নমেন্টের স্ট্যান্ডটাকে সাপোর্ট করি। निवाड़ी के ओरछा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा का आज समापन होने जा रहा है। यात्रा तिगेला से ओरछा राम राजा सरकार मंदिर के लिए आगे बढ़ रही है। लगभग 8 किलोमीटर के सफर में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। यात्रा का स्वागत महिलाएं कलश लेकर कर रही हैं। इसके साथ ही भजन कीर्तन भी जोर शोर से हो रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज अंतिम दिन है और आज यात्रा ओरछा तिगेला से ओरछा धाम के लिए निकल चुकी है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो महिलाएं हैं वो सर पर कलश रखकर स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरीके से हमने देखा कि बुंदेलखंड की ये परंपरा होती है कि जब भी कोई यात्रा या शुभ काम होता है तो कलश जो है वो सर पर रखकर यहाँ पर खड़े होकर उनका स्वागत। और इस वक्त की बड़ी खबर यानी बिग ब्रेकिंग, मदन दिलावर का बड़ा बयान सामने आया है। अजमेर दरगाह पर बोले हैं मदन दिलावर, कहा कि कोर्ट का फैसला मान्य होगा, कोर्ट ही फैसला करेगा। अधिकांश मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई हैं, ये कहा है मदन दिलावर ने। बाबर औरंगजेब ने मस्जिदें बनाई थी, खुदाई में जो अवशेष मिलेंगे उससे फैसला होगा। सुनिए। मुझे कुछ नहीं करना है, न्यायालय निर्णय करेगा, क्योंकि ये तो सच है कि अधिकांश मंदिरों को तोड़ करके औरंगजेब ने, बाबर ने, इन्होंने मस्जिदें बनाई थी। अब जांच होगी, जांच में कोर्ट आदेश देता है कि इसे खुदाई करो और खुदाई करने पे जो उसे अवशेष मिलेंगे उससे निर्णय। तो अजमेर दरगाह के सर्वे की मांग से जुड़ी हुई याचिका को मंजूरी अजमेर की कोर्ट ने दी है। इसके बाद से लगातार राजनीति तेज हो गई है। मदन दिलावर जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनको आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि कोर्ट इसका फैसला करेगा, लेकिन कुल मिलाकर बाबर और औरंगजेब ने मस्जिदें बनाई, खुदाई में जो अवशेष मिले उसको लेकर फैसला होगा। मदन दिलावर लगातार अपनी बात बेबाकी से रखते हुए आए हैं। अजमेर दरगाह मामले में लगातार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है और इसी कड़ी में मदन दिलावर का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि
हिंदू मंदिर इसमें था या फिर ये मस्जिद है, इसका फैसला कोर्ट ही करेगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। गढ़वा में मशाल जुलूस के दौरान आग भड़क गई, जिससे 50 से ज्यादा लोग झुलसे हैं। आग भड़कने के बाद भगदड़ जैसे हालात बन गए। घटना गुरुवार देर रात की है। इसका वीडियो भी सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि लोग तेजी से भाग रहे हैं। घायल लोगों को जिला अस्पताल ले जाया गया है। जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे थे।